ये कहानी है एक ऐसे राक्षस की जिसे गॉड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। वो एक पोर्टल के जरिए अपने सभी साथियों को इंसानों की दुनिया में लाकर उन्हें खत्म करना चाहता था। अब क्या इंसान उस राक्षस और उसके साथियों का सामना कर अपनी दुनिया को बचा पाएंगे या नहीं, चलिए जानते हैं। द लास्ट एक्सप्लेनर स्पीक नाउ। तो कहानी की शुरुआत में हमें दूसरी दुनिया को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रोनोवर था और यहाँ पर रहने वाले लोगों को ऑक्स कहा जाता था, तो इंसानों की तुलना में बहुत ही ताकतवर और खतरनाक थे। इसके बाद हमें ऑक्स के लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम गुलदान था। उसके पास कुछ काली शक्तियां थी जिस कारण उनकी दुनिया लगभग खत्म ही हो चुकी थी, क्योंकि गुलदान जहां भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता था वो जगह धीरे धीरे तबाह हो जाती थी। इसलिए अब उन्हें एक नई दुनिया की तलाश है। इसलिए गुलदान ने अपने पास काफी सारे लोगों को कैद कर रखा था, क्योंकि वो उनकी आत्माओं का इस्तेमाल कर दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलता है और इस दुनिया को एजरोथ कहा जाता है। गुलदान अपने काफी सारे योद्धाओं के साथ वहां पहुंच जाता है और इसी के साथ हम ड्यूराथन और उसकी पत्नी को देखते हैं जो वेयरवुल्फ कबीले का मुखिया होता है। एजरोथ पहुंचकर उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है जो मरा हुआ होता है। तभी गुलदान अपनी काली शक्तियों से एक हिरण की आत्मा निकालकर उस बच्चे के अंदर डाल देता है जिससे वो दोबारा जिंदा हो जाता है। ये देखकर ड्यूराथन और उसकी पत्नी काफी खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें इंसानों की दुनिया में एक किंगडम को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टॉर्मविंड होता है। वहाँ के सेनापति को जब पता चलता है कि उसके राज्य में किसी ने हमला कर बहुत सारे लोगों को मार दिया है तो उसकी तहकीकात करता है। जब वह तहकीकात कर रहा होता है तो उसे एक जादूगर मिलता है जिसका नाम खंडकार होता है। लोथार जब उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे लाश के पास ले जाओ तो मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे लोगों पर किसने हमला किया है। जब लोथार उसे लाश के पास लेकर जाता है तो उस लाश से एक हरी रोशनी निकलती है। ये सब देखकर वो समझ जाता है इन सब की मौत हरे जादू की वजह से हुई है। ये सब देखकर वो डर जाता है और कहता है कि अब तुम्हें अपने रक्षक को बुला लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारा राज एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। इसके बाद वो अपने राजा के पास जाते हैं और उनका राजा उन्हें अपने रक्षक मेडिव के पास जाने को कहता है जिसके पास अनंत शक्तियां हैं। फिर ये लोग एक बड़े से वाज पर सवार होकर मेडिव के पास पहुंच जाते हैं। लोथार मेडिव के पास जाता है लेकिन खंडकार नीचे किताबों को देखने लगता है। जब वो एक किताब के पास से गुजरता है तो उसके हाथ पर बना टैटू चमकने लगता है, तो खंडकार उस किताब को अपने पास रख लेता है। इसके बाद मेडिव, खंडकार और लोथार अपनी पूरी फौज के साथ वहां पहुंच जाते हैं जहां पर ऑक्स ने इंसानों के ऊपर हमला किया था। फिर वो ऑक्स लोथार और उनकी फौज पर भी हमला कर देते हैं और उन्हें बुरी तरह मारते हैं। ये सब देखकर मेडिव अपनी शक्तियों से उन पर वार करता है जिससे कई सारे ऑक्स मारे जाते हैं। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से मेडिव कमजोर हो जाता है, इसलिए वो अपने महल लौट आता है। तभी ड्यूराथन का एक साथी लोथर पर वार करता है तो लोथार उसका हाथ काट देता है। ये सब देखकर ड्यूराथन और उसके साथी वहां से भागने लगते हैं और लोथार और उसका साथी उनका पीछा करने लगते हैं। रास्ते में भागते हुए ड्यूराथन को एक महिला ऑक्स मिलती है और वो उसे आजाद कर देता है। वो आजाद होकर वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी लोथार और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो उसे राजा के पास लेकर जाते हैं। जब राजा उससे पूछता है कि तुम कौन हो और हमारे लोगों को क्यों मार रही हो, तो लड़की उससे कहती है कि मेरा नाम गरुना है और हम लोगों को ऑक्स कहकर पुकारा जाता है। हमारी दुनिया खत्म हो गई है जिस कारण हम यहाँ आए हैं। वो उन्हें बताती है कि बहुत जल्दी एक विशाल पोर्टल खुलने वाला है जिससे सभी ऑक्स इस दुनिया पर आ जाएंगे और इस दुनिया पर हमारा राज होगा। इतना सुनकर वो राजा उससे कहता है कि अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तो गरुना उनकी इस बात पर राजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ड्यूराथन और उसके साथी को देखते हैं जो गुलदान के पास जाते हैं। तो गुलदान उससे कहता है कि तुम पीठ दिखाकर भाग आए, इसलिए तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। इतना सुनकर ड्यूराथन का साथी हरे जादू की आग में अपने हाथ को डाल देता है जिससे वो खत्म होने लगता है, लेकिन उसके खत्म होने से पहले ही ड्यूराथन उसके हाथ को काट देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। और ये सब देखकर गुलदान को बहुत क्रोध आता है। तो ड्यूराथन उनसे कहता है कि हम पहले ही अपने काफी सारे साथियों को खो चुके हैं और अब नहीं खो सकते। इतना सुनकर गुलदान शांत हो जाता है। ड्यूराथन को अब सब कुछ समझ आ गया था कि उनकी दुनिया गुलदान की वजह से ही खत्म हुई है और वो इंसानों की दुनिया को खत्म नहीं करना चाहता था।
इसलिए वो अपने एक साथी से कहता है कि अब हमें गुलदान को खत्म करना होगा, नहीं तो वो इस दुनिया को भी खत्म कर देगा। तो उसका साथी उससे कहता है कि हम गुलदान का सामना नहीं कर सकते। तो ड्यूराथन उससे कहता है कि अगर इंसान हमारा साथ दें तो हम गुलदान को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद हम रानी को देखते हैं जो गरुना के पास जाती है और उसे एक खंजर देती है और कहती है कि एक दिन ये खंजर तुम्हारी जान बचाएगा। इसके बाद गरुना इंसानों के साथ अपने कबीले के पास पहुंच जाती है, लेकिन ड्यूराथन उसे देख लेता है। वो गरुना से कहता है कि अगली सुबह तुम इंसानों के साथ काली घाटी के पास पहुंच जाना, क्योंकि मुझे इंसानों से एक जरूरी बात करनी है। इतना कहकर ड्यूराथन वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह गरुना, लोथार, राजा और उनकी पूरी फौज के साथ ड्यूराथन के पास पहुंच जाते हैं। राजा उससे कहता है कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? तो ड्यूराथन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि गुलदान ने हमारी दुनिया को खत्म कर दिया। अब वो तुम्हारी दुनिया को खत्म करना चाहता है। अगर गुलदान को मार दिया जाए तो इस दुनिया पर ऑक्स और इंसान एक साथ मिलकर रह सकते हैं। वो आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी गुलदान के कुछ योद्धा जो वहाँ पहले से ही छुपे हुए थे उन पर हमला कर देते हैं। ये सब देखकर मैडीफ उनके बीच एक इलेक्ट्रिक दीवार बना देते हैं, जिससे वो तो बच जाते हैं, लेकिन लोथार का बेटा ऑक्स के बीच फंस जाता है। लोथार उस दीवार को तोड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है और एक ऑक्स उसी के सामने उसके बेटे को मौत के घाट उतार देता है। अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करने से मैडीफ बेहोश हो जाता है, इसलिए गरुना और खंडकार उसे उसके स्नान कक्ष में लिटा देते हैं। तो खंडकार को मैडीफ की आंखों में वो हरा जादू दिखाई देता है। ये देखकर वो डर जाता है और दूसरी दुनिया में अपने गुरु के पास जाता है। तो उसका गुरु से बताता है कि मैडीफ तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि गुलदान को इस दुनिया में लाने में उसी का हाथ है, क्योंकि हरे जादू ने उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो अपनी दुनिया में आकर ये बात लोथार को बता देता है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑक्स को देखते हैं जो गुलदान के खिलाफ विद्रोह चलाने के कारण ड्यूराथन के कबीले के लोगों को बुरी तरह मार रहे होते हैं। तभी एक ऑक्स ड्यूराथन की पत्नी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें अपने बच्चे को बचाने के लिए यहाँ से भागना होगा, क्योंकि वो एक अच्छा ऑक्स था। इतना सुनकर ड्यूराथन की पत्नी अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है, लेकिन एक बुरा ऑक्स भी उसका पीछा करता है, जिस कारण ड्यूराथन की पत्नी अपने बच्चों को एक नदी में बहा देती है। फिर ड्यूराथन की पत्नी और उस बुरे ऑक्स के बीच एक फाइट होती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद हम मैडीफ को देखते हैं जो बीमार होता है, इसलिए उसका साथी उसे सहारा देकर एक जादुई पूल में छोड़ देता है, जिससे पूरे पूल का पानी हरा हो जाता है और मैडीफ अपने साथी को मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह एक हैवान बन चुका था। इसके बाद हम राजा और उसके साथियों को देखते हैं जो ऑक्स को हराने की योजना बना ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मैडीफ आता है, जिसे देखकर लोथार उस पर हमला करता है, लेकिन राजा के सैनिक उसे रोक लेते हैं। वो राजा को समझाने की काफी कोशिश करता है कि मैडीफ उन्हें धोखा दे रहा है, लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनता और उसे कैद कर देता है। तभी उसके पास गरुना आती है और कहती है कि तुम्हारे राजा मैडीफ के साथ ऑक्स को खत्म करने जा रहे हैं। तो लोथार उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में हमारे राजा की रक्षा करनी होगी, क्योंकि मैडीफ उन्हें धोखा देगा। वहीं दूसरी तरफ हम ड्यूराथन को देखते हैं जो गुलदान के पास जाता है और उसे फाइट के लिए ललकारता है, क्योंकि उनके यहाँ एक रूल था कि युद्ध के बाद जीतने वाले को ही उनका राजा बना दिया जाएगा। फिर ड्यूराथन और गुलदान के बीच एक फाइट होती है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। जब गुलदान उससे हारने लगता है तो वो उस पर अपनी शक्तियों से वार करता है और उसकी सारी ताकत सोख कर एक दूसरे ऑक्स के अंदर डाल देता है, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ये सब देखकर वो सभी ऑक्स समझ जाते हैं कि गुलदान एक अच्छा ऑक्स नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि गुलदान उनसे बहुत ताकतवर था। तभी राजा और उसकी पूरी सेना भी वहां पहुंच जाती है और फिर ऑक्स और इंसानों के बीच एक जंग होती है। इसके बाद हम खंडकार को देखते हैं जो लोथार को आजाद कर देता है। इसके बाद वो दोनों मैडीफ के पास जाते हैं। उन्हें देखकर वो उन दोनों पर अपने जादू से एक विशाल राक्षस से हमला करा देता है और जब तक वो दोनों उससे बचने की कोशिश करते हैं, मैडीफ दूसरी दुनिया का पोर्टल खोल देता है, जिससे और भी बहुत सारे ऑक्स उस जगह आ जाते हैं। अगर जल्दी इस पोर्टल को बंद नहीं किया गया तो दूसरी दुनिया के सभी ऑक्स यहाँ आ जाएंगे, जिससे इस दुनिया पर ऑक्स का राज होगा।
इसलिए खंडकार और लोथार अपनी जान की परवाह किए बगैर ही मैडीफ को हराने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वो एक बड़े से पुतले को मैडीफ के ऊपर गिरा देते हैं और खंडकार अपनी शक्तियों से मैडीफ की सारी बुरी शक्तियों को खींच लेता है, जिससे मैडीफ दोबारा एक अच्छा इंसान बन जाता है और वो उस पोर्टल को बंद कर देता है जिससे ऑक्स इस दुनिया में आ रहे होते हैं। और इसी के साथ ही वो एक और पोर्टल को खोलता है जिससे वहाँ पर युद्ध कर रहे और फंसे हुए लोग उस पोर्टल के जरिए अपने राज्य में लौट आए और कई सारे लोग यहाँ से निकलने में भी कामयाब हो जाते हैं। तभी मैडीफ की डेथ हो जाती है जिससे वो पोर्टल भी बंद हो जाता है, जिससे गरुना राजा और उसके साथी वहीं ऑक्स के बीच फंसे रह जाते हैं। वो किसी भी हाल में उनसे नहीं जीत सकते थे। इस कारण राजा गरुना से कहता है कि अब तुम मुझे मार दो, वरना ये लोग हम दोनों को ही मार देंगे। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम इनका विश्वास जीत जाओगी, जैसे तुम आगे चलकर इंसानों की मदद करना। गरुना राजा को मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो उस खंजर से, जो खंजर उसे रानी ने दिया था, राजा के कहने पर उसे मार देती है। ये सब देखकर वो सभी ऑक्स बहुत खुश होते हैं। वो उसे गुलदान के पास लेकर जाते हैं और गुलदान उसे अपने कबीले में ले लेता है। तभी वह लोथार भी राजा के बात के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो देखता है कि राजा की मौत उस खंजर से हुई है जो खंजर गरुना के पास था। उसे लगता है कि गरुना ने उसे धोखा दिया है। तभी वहाँ भाई ऑक्स आ जाता है जिसने लोथार के बेटे को मारा था। वो लोथार को 1v1 फाइट के लिए ललकारता है। फिर उन दोनों के बीच एक फाइट होती है जिसमें लोथार बड़ी ही आसानी से उस ऑक्स को मारकर अपने बेटे का बदला ले लेता है। ये देखकर गुलदान अपने और भी साथियों से लोथार को मारने को कहता है, लेकिन कोई भी ऑक्स उस पर हमला नहीं करता क्योंकि ये सब उनके नियम के खिलाफ था। इसके बाद लोथार अपने राजा की लाश को लेकर अपने महल में पहुंच जाता है और पूरा राज्य ही राजा की मौत की खबर सुनकर शोक में डूब जाता है। इसके बाद वो सभी लोग ये फैसला करते हैं कि वो हर एक ऑक्स को मारकर अपने राजा की मौत का बदला लेंगे और इस काम का जिम्मा वो लोथार को देते हैं। तभी हम ड्यूराथन के बेटे को देखते हैं जो एक इंसान को मिल जाता है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।